बंधुओं, मैंने आप लोगों से कहा था इस पादरी को दोबारा लाऊंगा। और इस पादरी ने कहा हमारी उपनिषदों की जो बातें हैं और उनकी बाइबल की जो बातें हैं वो अलग नहीं है, बिल्कुल एक है। और इनको बाइबल में मिला श्लोक जो हमारे सनातन संस्कृति में पाया जाता है, चाहे श्लोक हो या मंत्र हो, वो उनको मिला बाइबल में, इजराइल देश के पुस्तक में। तो ज़रा सुनिए इनकी बातें। अलग नहीं है। उपनिषदों की भाषा परम तत्व की भाषा है, परम सत्य की भाषा है। तो कहता है प्रकाशित वाक्य, बाइबल का जो आखिरी पुस्तक है प्रकाशित वाक्य, उसके 21वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहता है कि तस्य अंतरम एकमपि मंदिर मया दृष्टम यतः सर्वशक्तिमान प्रभो परमेश्वरो मेष शावकश्चित स्वयं तस्य मंदिरम। ज़्यादा तो मैं सुनाऊंगा नहीं, क्योंकि इनकी बातें सुन के मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है। और ये पास्टर पादरिया क्या करते हैं, इसी तरह से ही लोगों की घर वापसी कराते हैं। जो अनजान लोग हैं, जो धर्म के विषय में कुछ नहीं जानते, उन लोगों को इन जैसे पादरियों ने ही घर वापसी कराया, उन लोगों को ईसाई बनाया। प्रकाशित वाक्य वाले वो कह रहे हैं कि मैंने नगर में कोई भी मंदिर नहीं देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसके मंदिर है। मंदिर की जरूरत ही नहीं। मंदिरों पे, मूर्तियों पे हमला करना ही है भाई, नहीं तो इनके ईसाईयत के प्रचार कैसे होंगे। बाइबल में भी तो यहोवा ने कहा है कि तुम मेरे लिए कौन सा स्थान बनाओगे, तो फिर आप लोगों ने चर्च क्यों बना लिया। अगर परमेश्वर के लिए मंदिर सही नहीं है, अगर मंदिर और मूर्तियों से इन पास्टर पादरियों को इतना जलन है, तो भाई जिस परमेश्वर को तुम मानते हो, तुम कहते हो कि परमेश्वर का कोई बॉडी नहीं है, परमेश्वर इंसान के मनुष्य के जैसा नहीं है, फिर भी स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसकी पाँव रखने की चौकी है, फिर भी आपका जो यहोवा गॉड है वो निराकार है ना। भाई परमेश्वर है क्या, परमेश्वर क्या है, आज तक इन पादरियों को नहीं पता, तो ये समाज को क्या ज्ञान देंगे। जिनको खुद ज्ञान नहीं परमेश्वर क्या है, वो समाज को ज्ञान देंगे। भाई आपका यहोवा बैठा रहता है सिंहासन पे और पैर रखता है ज़मीन में। पूरी अच्छी तरीके से मैं इस पुस्तक का खंडन कर सकता हूँ। इसीलिए पास्टर पादरियों, हमारे सनातन धर्म का सहारा लेना छोड़ दो, क्योंकि आपके बाइबल में कोई श्लोक नहीं है, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो आइए बंधुओं, इन्होंने रेफरेंस दिया था बाइबल की पुस्तक प्रकाशित वाक्य, उसके अध्याय है 21 और उसकी आयत है 23। तो आइए देखते हैं वहाँ। यह है आयत 23। और उस नगर में सूर्य और चंदा के उजाले का प्रयोजन नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। भाई सूरज और चंदा की ज़रूरत तो हमें है, अगर हमें ज़रूरत नहीं होगा फिर भी हमारे प्रकृति का जो नियम है वो ढंग से चलता रहेगा। ठीक है, हमें ज़रूरत हो या ना हो, परमेश्वर को पहचानने के लिए और परमेश्वर को जानने के लिए बाइबल की ज़रूरत नहीं है। और आयत 24 को देखिए। और जाति जाति के लोग, भाई यहाँ भी जाति जाति है, उसकी ज्योति में चले फिरेंगे और पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज का सामान उसमें लगाएंगे। भाई इन बातों की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे भी उत्तम बातें हमारे पास है। भगवान ने भगवत गीता की अध्याय 7 और श्लोक संख्या 4 और 5 में कहा, भूमि रापो न लो वायु खम मनो बुद्धि रेवाचा अहंकार इतियम में भिन्न प्रकृति रष्टधा अपारे यामि तस्त्वेन्नाम प्रकृतिम विद्धि में परम जीव भूताम महाबाहो ये दामधार्ये ते जगत। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। ये 8 प्रकार के भेद वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरे को जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। वही चेतन तत्व सब में व्याप्त है। अरे तत्वों की ज्ञान बाइबल में कहा है भाई। इसीलिए आप देखेंगे आज के समय ज़्यादातर जो पास्टर पादरिया है ना भाई, वो हमारे ग्रंथों का सहारा लेते हैं, क्योंकि इनको भी अच्छी तरह से पता है। भाई देखो ऐसा है, अगर आपको बाइबल में कुछ मिला नहीं तो आप खुद विचार कीजिए कि आपको क्या करना है। भाई हम तो नहीं कहेंगे ना,
कि आप ये करो वो करो, परंतु आप हमारे ग्रंथों का सहारा लेना छोड़ दो। हम भारतवासी यहोवा को परमेश्वर क्यों माने भाई? अगर आप देखेंगे उनके बाइबल का जो यहोवा है वो इसके पास जाता है, उसके पास जाता है भाई, वो मांस भी खाता है, दूध दही लस्सी सब कुछ पीता भी है। और तो किसी किसी के पास परमेश्वर ने अपने दूत को भी भेजा। जितना कुछ किया यहोवा परमेश्वर ने इज़राइल देश में ही किया। भाई हमारे भारत के लिए कुछ किया है क्या? इतना कुछ करने के बाद भी इनका जो बाइबल का जो इज़राइल देश का गॉड है वो भारत में नहीं आया। तो ऐसे एक स्थान विशेष की जो गॉड है भाई, उनको हमारे देश के लोग क्यों माने? ज़रूरत क्या है? क्या हमारी देश की कोई संस्कृति नहीं है? आज इन पास्टर पादरियों ने समाज को गलत दिशा दी है और कुछ नहीं। तो बंधुओं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।